अंतिम चरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। यहां पर चुनावी सभाओं को वो संबोधित करेंगे। झारखंड के दुमका और पश्चिम बंगाल के 12, 7 और जादवपुर में लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली आज होनी है। उधर शाम को प्रधानमंत्री कोलकाता में रोड शो करने वाले हैं। जानकारी यही मिल रही है कि दोपहर करीब 12:15 बजे दुमका वो पहुंचेंगे, यहाँ पर रैली होगी और इसके बाद दोपहर 2:30 बजे 12-7 फिर शाम को 4 बजे जादवपुर में पीएम मोदी रैली को संबोधित करने वाले हैं। वहीं शाम 6 बजे कोलकाता में प्रधानमंत्री एक रोड शो करेंगे। जानकारी यह मिल रही है कि आज रात पीएम मोदी कोलकाता के राजभवन में ही गुजारने वाले हैं। और वहीं 7वें चरण के पहले सियासी पारा हाई है। इंडिया के नेताओं ने 1 जून को पार्टी नेताओं की दिल्ली में मीटिंग बुलाई है, लेकिन ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया है, जिसे लेकर अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उधर बीजेपी ये दावा कर रही है कि नतीजों के डर से इंडिया मतगणना के पहले ही टूट गया है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले INDIA के सभी दलों का दिल्ली में जमघट सजेगा, जिसमें राहुल गांधी भी होंगे और अरविंद केजरीवाल भी, अखिलेश यादव भी होंगे और उद्धव ठाकरे भी। लेकिन उस मीटिंग से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दूरी बना ली है। तो क्या ये मान लिया जाए कि नतीजों से पहले ही INDIA में फूट पड़ चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ममता ने जो कहा उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। ममता दिल्ली क्यों नहीं आ रही हैं? आप खुद सुनिए। वो इंडिया टीम तो 1 तारीख में ही मीटिंग कर दिया था। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ कि हमारा इधर में 10 सीट का चुनाव है। वो दिन पंजाब में भी चुनाव होना है लगता है, वो दिन और सारी जगह में चुनाव है, यूपी में भी है। एक साइड में साइक्लोन रिलीफ सेंटर और एक साइड में इलेक्शन। हमको सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ कैंप, माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर। ममता के बैठक में शामिल नहीं होने की वजह आखिरी चरण का मतदान है, जो कोलकाता समेत कई बड़े शहरों में है, लेकिन चुनाव तो यूपी और बिहार में भी है। खैर, ममता के बैठक में शामिल नहीं होने पर बीजेपी को गठबंधन पर हमला करने का मौका मिल गया है। बीजेपी अब नतीजों से पहले ही गठबंधन के बिखरने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी ने 1 जून को इंडी अलायंस की मीटिंग में आने से मना कर दिया। बहाना बनाया कि उसके प्रदेश में चुनाव है और भी कारणों से वह नहीं आ सकती, परंतु जो सच है वह कह चुकी हैं कि वह इंडी अलायंस को बाहर से समर्थन करेंगी पहले, और अब वह शायद 2 मन में है कि उनको इंडी अलायंस का हिस्सा बनना है या बना रहना है या नहीं बने रहना। 7वें चरण में पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर चुनाव है। TMC का कहना है कि ये इस चुनाव में किसी भी अन्य दिन से ज्यादा जरूरी है। इसमें कोलकाता और ग्रेटर कोलकाता की सीटें भी शामिल हैं। इसलिए ममता इस दिन अपने राज्य में ही रहना चाहती हैं। ममता की इस सोच पर गठबंधन भी राजी है। ममता बनर्जी जी सही कह रही हैं कि 1 जून को पश्चिम बंगाल में 9 सीटों के लिए आखिरी चुनाव है। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पसीने छुड़वा दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को जमीन पर ला दिया है, ऐसे में 1 जून को उनका पश्चिम बंगाल में रहकर वोटरों को मोटिवेट करना, उनके कार्यकर्ताओं के साथ उनका मनोबल बढ़ाना यह ज्यादा जरूरी है। नतीजे घोषित होने से पहले विपक्ष की इस बैठक का मकसद रणनीति पर चर्चा और 7वें चरण के दौरान पार्टियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना होगा। 2 जून को केजरीवाल की जमानत अवधि भी खत्म हो रही है, तो उससे पहले गठबंधन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने की योजना पर मंथन चाहता है। चरण के लिए दिग्गज मैदान में उकार भर रहे हैं और इन सब के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के ऊपर बड़ा आरोप लगा दिया है। इसके बाद कांग्रेस और TMC की लड़ाई अब जग जाहिर हो गई है और इतना ही नहीं, ममता के धर्म ग्रंथों पर दिए हुए बयान के बाद बीजेपी अब विपक्ष पर हमलावर है। एक मीटिंग में फ्लो में उनके मुंह से निकल गया। কোনো দিলে আমার রামায়ণ মহাভারত কোরআন বাইবেল শেষ হয়ে যাবে, তা আমার কাহিনী ফুরবে না। बीजेपी कांग्रेस को रुपया दिया,
पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के बिना चुनाव लड़ने का फैसला और अब कांग्रेस पर दिए बयान के बाद ममता बनर्जी ने INDIA गठबंधन के साथ अपने रिश्तों पर संदेह पैदा कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी ने एक रैली के दौरान कांग्रेस को निशाने पर लिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बीजेपी से पैसे लेने का आरोप लगा दिया। मेरे को पास तो यही इंफॉर्मेशन भी है, बीजेपी कांग्रेस को रुपया दिया इधर में, देके बोल रहा है मुस्लिम भाइयों को, उनको कि उधर में वोट कांग्रेस को दे दो, तृणमूल को मत दो। ये इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन एक करेक्ट है कि नहीं है ये मेरे को पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर उनकी पार्टी के नेताओं को खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च करने का आरोप भी लगाया। ममता आखिरी चरण के लिए मैदान में पूरी दम के साथ प्रचार कर रही हैं। एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने एक विवादास्पद बयान भी दिया जो अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। আমার রামায়ণ মহাভারত কোরআন বাইবেল শেষ হয়ে যাবে তা আমার কাহিনী পুরোবে না। आपने सुना, वायरल वीडियो में ममता बनर्जी एक जनसभा को संबोधित कर रही थी, जहां उन्होंने कहा कि रामायण, महाभारत, कुरान और बाइबल भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन उनकी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह एक अकल्पनीय बात है कि एक राजनीतिक नेता किसी मंच से किसी धर्म की आस्था, धार्मिक पाठ के खत्म होने की बात कह रहा हो। हालांकि बीजेपी ने ममता के बयान को सियासी मुद्दा बना लिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने लिखा कि हिंदू आस्था और धर्म ग्रंथों के प्रति ममता बनर्जी का तिरस्कार जग जाहिर है, लेकिन यह बयान न केवल अल्पसंख्यकों के प्रति ममता बनर्जी के गहरे तिरस्कार बल्कि उनके पाखंड को भी दिखाता है। वो विशेष रूप से मुस्लिम वोट चाहती हैं, लेकिन चुपचाप चाहती हैं कि कुरान को मिटा दिया जाए। ममता के वायरल बयान पर कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने सफाई दी। एक मीटिंग में फ्लो में उनके मुंह से निकल गया। ममता बनर्जी ने यह बयान कोलकाता की रैली में दिया है, जहां वो टीएमसी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा करने पहुंची थी। 1 जून को लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनावी प्रचार कर रही हैं। अब आखिरी चरण में हरियाणा और पंजाब की सभी सीटों के ऊपर वोटिंग है। यहां पर अपनी पैच बनाने के लिए कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को एक बार फिर चुनावी मुद्दा बना लिया है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के पहले अग्निवीर स्कीम पर सबसे बड़ी बहस शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर इंडिया की सरकार बनी तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। अग्निवीर में पता है क्या किया इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। ये सच्चाई है अग्निवीर की। हिंदुस्तान का हर एक युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाना है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया। बीजेपी ने राहुल गांधी को पहले सेना में काम करने और फिर बयानबाजी करने की सलाह दी है। अग्निवीर हो सकता है ना, वो खुद कुछ काम करके खा सकते हैं, वो माँ का ऊपर एक बोझ है। इसीलिए भारत का लोग राहुल गांधी को कुछ मौका देने वाला नहीं है। हिमाचल में गया, झूठ बोल के सरकार बनाया, कुछ नहीं किया। झूठ बोलने का अगर सरदार कोई है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी को मैं एक छोटी सी सलाह देता हूँ, फौज में आके नौकरी करो, उसके बाद ये सब कुछ बोलना। बिना नौकरी किए बिना फौज को जाने बोलना उचित नहीं है, और वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसको टिप्पणी करने का कोई फायदा नहीं। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना में शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, जिस पर अनुराग ठाकुर ने आपत्ति जाहिर की। ये जो अग्निवीर व्यवस्था है, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें न केवल शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा आपको, न शहीद का दर्जा है, न आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी। ये सब केवल अपने स्वार्थ के लिए ये व्यवस्था बनाई है। कांग्रेस ने पहले सेना को खत्म करने का प्रयास किया, रक्षा दलाली खाई, रक्षा सौदों में दलाली खाई, ना हथियार खरीदे बाद में और ना ही बाकी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी।
तो सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस ने देश की सेना को कमज़ोर करने का हर बार प्रयास किया, सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और सेना को आगे बढ़ने और मजबूत करने की बजाय ये चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे थे। विपक्ष अग्निवीर योजना को लगातार मुद्दा बना रहा है, खासतौर पर आखिरी चरण में हरियाणा और पंजाब समेत आसपास के इलाकों में इस मुद्दे को धार देना चाहता है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद मनेर के लड्डुओं की डिमांड एकदम से बढ़ गई है। अब हालत ये हो गई है कि मनेर के लड्डू लेने और 4 जून का ऑर्डर देने के लिए बीजेपी वालों की भीड़ अब बढ़ती जा रही है। लग रहा है कि मनेर के लड्डू की ताकत भी बड़ी है। 4 जून के लिए ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद बिहार में मनेर के लड्डुओं की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई है। पटना से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मनेर शरीफ का लड्डू वैसे तो अपने स्वाद के लिए पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाटलिपुत्र की रैली में मनेर के लड्डुओं का जिक्र किया और इसे और भी ज्यादा फेमस कर दिया। हम अभी उसी मनेर के एक दुकान में मौजूद हैं जहां का लड्डू काफ़ी फेमस है। दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं लड्डू खाने के लिए और इस लड्डू का जीआई टैग भी है। तस्वीर एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे जहां का लड्डू काफ़ी फेमस है। कहीं से भी लोग अगर इस रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो इस दुकान में पहुंचते हैं लड्डू खाने के लिए। दुकानदार का भी साफ तौर पर यह मानना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के लड्डू का जिक्र किया है, इनका बिक्री भी बढ़ गया है और 4 तारीख यानी मतगणना के दिन उसके लिए स्पेशल तैयारी भी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री से मनेर के लड्डुओं की तारीख सुनकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 4 जून के लिए पहले से लड्डुओं का ऑर्डर देना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही दुकान के मालिक ने भी लड्डू बनाने की तैयारी तेज कर दी है। मनेर का जो फेमस लड्डू है उसका हम लोग 4 तारीख के लिए ऑर्डर भी करेंगे और अभी हम लोग हमेशा यहाँ से लेते हैं और खाते हैं। यहाँ का लड्डू का कोई जवाब नहीं है। जैसा कि कुछ दिन पहले विक्रम में देखे थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी लड्डू का जिक्र किए और जब प्रधानमंत्री जी का मुंह से अगर किसी चीज़ का ब्रांडिंग हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हम लोगों के लिए। रैली में प्रधानमंत्री से मनेर के लड्डुओं की चर्चा सुनकर यहाँ के दुकानदार भी खुश हैं। दुकानदारों के मुताबिक पीएम के बयान के बाद पहले के मुकाबले लड्डुओं की डिमांड एकदम से बढ़ गई है। और वहीं पाटलिपुत्र सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने दावा किया है कि बीजेपी का 400 पार वाला नारा 4 तारीख को सच होने वाला है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में रामकृपाल यादव ने कहा कि उन्होंने राजनीति में रहकर मेवा नहीं खाया है, बल्कि जनता की सेवा की है और इसीलिए जनता उनके साथ है। रामकृपाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने मनेर के लड्डू का जिक्र किया था कि मनेर का लड्डू आप लोग तैयार रखिए। आपके जीत का मार्जिन क्या होगा? जीत का मार्जिन जो उत्साह देख रहा हूँ, ये आप भी खुद देख रहे होंगे, पूरे पाटलिपुत्र इस हर इलाके में लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत बड़ा अंतर होने वाला है। बीजेपी को देश भर में कितनी सीटें आएंगी, क्या लगता है? 400 पार हो गया, 400 पार हो गया। अभी तक जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 400 पार कोई नहीं हो सकता है। कंफर्ट मेजोरिटी अभी 6ठा चरण में ही मोदी जी को मिल गया है। क्या आपने मनेर के लड्डू का ऑर्डर दे दिया है, चाहे आपके कार्यकर्ताओं ने दे दिया है? बिल्कुल उत्साह के साथ हर घर में लड्डू बन रहा है। मनेर के लड्डू पूरे बिहार में जाएगा, पूरे देश में जाएगा 4 तारीख को। इतना उत्साह है लोगों का, विश्वास भी है, क्योंकि मैंने सेवा किया है ना, मेवा नहीं ना खाया है। मेवा खाने वाले जाएंगे और सेवा करने वाले आएंगे। ये थे रामकृपाल यादव जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने काम किया है उसका इनाम उनको 4 तारीख को मिलेगा। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन।